तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट PERFECT कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, उसके अनुवाद के नियम जानेंगे और जो भी चीज़ें होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में उसे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो जब भी हम टेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये फला टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहला काम होता है पहचान। तो इसकी पहचान ये होती है कि जो ये टेंस है इन हिंदी वाक्यों के अंत में, ये जो टेंस है इसके जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। वह साथ में समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। लेकिन अगर उनके साथ में समय जोड़ दिया जाए, उनके साथ में समय जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वह घर जा रहा है, तो हमने देखा कि रहा है आ गया लेकिन इसमें कोई समय नहीं दिया है, अतः यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए कि वह सुबह से घर जा रहा है, यानी इसमें हमने समय यहाँ पे जोड़ दिया, हमने बता दिया कि वह सुबह से घर जा रहा, एक वक्त दे दिया कि सुबह हुई है तब से वह घर जा रहा है। तो इसका मतलब जब रहा है, रही है के साथ में समय आ जाता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अनुवाद बनाने के नियम। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अनुवाद बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो पहला नियम है कि एक वचन कर्ता, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम होता है इसका कि जो हमारा समय होता है, अगर हमारा समय निश्चित है, हमें पता हो एग्जैक्ट किस समय से कोई काम चल रहा है, तो निश्चित समय के लिए सिंस SINCE और अनिश्चित समय हमें पता नहीं है कब से काम शुरू हुआ है, तो अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, नियम नंबर 3 होता है सदैव क्रिया की, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी ING फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ये 3 नियम होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है इस टेंस में। पहला नियम यह है कि हम जो है एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं और हमेशा वर्ब की ING फॉर्म प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं हम कि निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होता है। थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं लेकिन हम थोड़ा सा जानेंगे कि निश्चित समय कब होगा और कब अनिश्चित समय होगा।
ठीक है। तो अनिश्चित समय, अगर जैसे हमसे कोई कह दे कि कोई सपोज कर लेते हैं कि वर्ष दे दे कि 1990 से या 1980 से, पर्टिकुलर उस वर्ष का नाम दे दे तो वो हो जाएगा निश्चित समय। अगर वो कह दे कि 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, तो वो हो जाएगा अनिश्चित समय। अगर हमें बोल दे कि सोमवार से, यानी पर्टिकुलर किसी दिन का, सोमवार से, मंगलवार से, यानी कोई दिन हो, कह सकते हैं कि दिन हो पर्टिकुलर, या महीना हो, जनवरी से, फरवरी से, उसका नाम दिया हो तो वो निश्चित होता। लेकिन अगर कह दे कि 3 दिन से, 5 दिन से, या 5 माह से, तो अनिश्चित हो जाता है। दिन का कोई पहर हो, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, कोई एक आ जाए, अगर बजे से, मान लो कि कहते 10 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, तो ये निश्चित है। अगर वो कह दे कि भाई 3 घंटे से, तो वो अनिश्चित है। और अगर कह दे, एक होता है पिछले, ये लग जाए शब्द किसी के साथ, पिछले, कि पिछले 10 वर्ष से, पिछले 20 वर्ष से, पिछले 3 दिन से, पिछले 3 घंटे से, तो वो निश्चित समय होता है। इस प्रकार आगे जैसे जैसे हम लोग अनुवाद करेंगे और भी निश्चित अनिश्चित समय के बारे में जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या मटेरियल, क्या क्या मसाला जरूरत होगी, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कर्ता जरूरत होगी, जो कर्ता हो वो सबसे पहले। उसके बाद हैज या हैव, यानी एक वचन करता है तो हैज, और बहुवचन करता है तो हैव। उसके बाद बीन प्लस वर्ब, जो हमारी मुख्य क्रिया है वो आईएनजी फॉर्म में, उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लस हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट, प्लस अन्य शब्द। इसके बाद आ जाते हैं सिंस या फॉर। ये तो हमें अभी बताया है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में समय। यानी कोई भी सेंटेंस हम अगर अफर्मेटिव का बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, क्रिया की आईएनजी फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर सिंस या फॉर, या उसके आगे बढ़ेंगे तो समय। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि राम सुबह से क्रिकेट देख रहा है। हमने यह सेंटेंस देखा। सेंटेंस देखने के बाद, इधर ध्यान दो, सेंटेंस देखने के बाद हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, राम। तो सबसे पहले हमने राम लिख लिया। हमारा कर्ता कैसा है, अकेला है राम, एक वचन हो गया। एक वचन के साथ हमने लगा दिया हैज। उसके बाद बीन, क्रिया, क्या काम हो रहा है, देख रहा है, कोई चीज देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है। क्रिकेट देखने के लिए वॉच लगा देते हैं, टीवी पे देखते हैं तो वॉचिंग, क्या चीज देख रहा है, द क्रिकेट। और कब से देख रहा है, सुबह से। सुबह एक दिन का पहर होता है, निश्चित समय है, तो यहाँ पे लगा देंगे सिंस, कब से, मॉर्निंग, MORNING। ठीक है। तो इस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले भाग में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।